दोस्तों, एक तरफ मोदी जी पिछले 10 सालों में न जाने कितने सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन के भेंट चढ़ा दिए, या कहें कि तरक्की की बातें ऊंची और डाटा फीका है। लेकिन मोदी जी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेचने में जहां नंबर 1 है, वहीं इसी चक्कर में सरकारी शिक्षा व्यवस्था तो देश में चौपट हो ही चुकी थी, लेकिन बचे कुचे इक्का दुक्का संस्थाओं को भी मोदी जी ने एक एक कर बीजेपी आरएसएस के नेताओं को बेचे जा रहे हैं। इसी मामले पर खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू का दरवाजा खड़खड़ा दिया है। सैनिक स्कूल का क्या बड़ा खेला चल रहा है, आइए आपको विस्तार से बताती हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, रेलवे स्टेशन से लेकर स्कूल तक आज लगभग सब चीजों को मोदी सरकार ने प्राइवेट कर दिया है। लेकिन कमाल की बात तो तब हुई दोस्तों, जब न्यूज लॉन्ड्री के खुलासे से यह पता चला कि सैनिक स्कूल, जिसे 2021 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया था, उसमें से 62% स्कूल पर बीजेपी के नेता और आरएसएस के लोगों का कब्जा है, यानी वो सैनिक स्कूल्स को चला रहे हैं। दोस्तों, हालांकि आपको इसकी खबर देश नीति ने भी बताई थी, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर दिए गए वहां पे लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहां दोस्तों बड़ी खबर तो ये है कि देश में जहां मोदी सरकार में स्कूल्स बने ही नहीं, वहीं कितने स्कूल्स बर्बाद भी हुए। लेकिन नवोदय और सैनिक स्कूल जैसे स्कूल जिसमें बच्चों का एक बार एडमिशन हो जाए तो ये समझा जाता है कि उसका भविष्य सुधर गया है, क्योंकि नवोदय और सैनिक स्कूल की पढ़ाई की क्या ही तारीफ की जाए, हम सभी उन सभी चीजों से वाकिफ हैं। लेकिन अभी खबर इसमें ताजी ये है दोस्तों कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैनिक स्कूल के प्राइवेटाइजेशन पे रोक लगाने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने सैनिक स्कूल को फिर एक बार सरकारी संस्थान बनाने की बात की है, क्योंकि जब उन्होंने भी न्यूज लॉन्ड्री की शायद रिपोर्ट पढ़ी होगी, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो निकली थी, तो उन्हें भी ये संस्थान का दुरुपयोग करता हुआ दिखा। उन्होंने कहा, अतीत में लगातार भारतीय सरकारों में ने जो है आर्म फोर्सेस और उनके सहयोगी संस्थाओं को राजनीतिक विचारधाराओं की छाया से दूर रखा, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस अच्छी तरह से स्थापित परंपरा को तोड़ दिया है। अपनी विचारधारा को जल्दबाजी में थोपने की आरएसएस की भव्य योजना में एक के बाद एक संस्थानों को कमजोर करते हुए उन्होंने आर्म फोर्सेस की प्रकृति और उनके विचार पर भी गहरा प्रहार किया है। ऐसे संस्थानों में वैचारिक रूप से झुका हुआ ज्ञान प्रदान करना न केवल उसके प्रति विश्वास को नष्ट कर देगा, बल्कि पक्षपातपूर्ण धार्मिक माध्यमों से सैनिक स्कूलों के चरित्र को प्रभावित करके उनके राष्ट्रीय चरित्र को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए राष्ट्रीय हित में उनकी पार्टी कांग्रेस इस प्राइवेटाइजेशन नीति को पूरी तरह से वापस लेने और 2021 में इसके फेवर में साइन किए गए एमओयू को रद्द करने की मांग करती है, ताकि सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्र की सेवा के लिए जरूरी चीजें जैसे एक आदर्श चरित्र, दृष्टि और सम्मान बरकरार रख सकें। उन्होंने कहा, 2021 में केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने बेशर्मी से सैनिक स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 100 नए स्कूलों में से 40 के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और जब उन्होंने सैनिक स्कूलों की स्वामित्व धारक की रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला कि 62% आरएसएस बीजेपी संघ परिवार से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। मतलब 62% सैनिक स्कूल जो हैं वो आरएसएस बीजेपी संघ परिवार के अधीन में है, जैसा कि देश नीति ने भी आपको बताया था। दोस्तों, बता दूं कि इसमें एक मुख्यमंत्री का परिवार, कई विधायक, भाजपा पदाधिकारी और आरएसएस नेता शामिल हैं। दोस्तों, सैनिक स्कूल जिसे हर साल लगभग 20 से 25% बच्चे जो हैं देश की सेवा करने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाते हैं, उसका स्वामित्व तो मोदी सरकार ने आरएसएस जैसी संस्था को दे रखा है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ अग्निवीर लाकर मोदी जी ने पहले से ही भारतीय सेना को कमजोर कर दिया है, जैसा कि उन पर आरोप भी लगता है, वहीं सैनिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन करके बीजेपी आरएसएस के नेताओं के हाथ में सौंप दिया है। जानना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि सैनिक स्कूलों के ये बच्चे देश के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे या धर्म के बारे में बरगलाए जाएंगे, क्योंकि जिस संस्थान को सरदार वल्लभ भाई बैन कर सकते हैं, जिसे देश में 3 अलग अलग बार बैन होना पड़ा, उसके नेतृत्व में देश के भविष्य पढ़ रहे हैं।
बाकी दोस्तों इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी खबरें और पहुंचा सके। हमें यूट्यूब पे थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल से जुड़े और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देश नीति को देखते रहें। धन्यवाद।